जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सोचिए एक चीज कि आप और आपके फ्रेंड अगर मजाक मस्ती कर रहे हैं और आपके फ्रेंड ने आपको 1 सेकंड में 2 चाटा मारा, ठीक है, और आप उसको वही 1 ही सेकंड में आपने उसे तड़तड़ा के 5-6 चाटा लगा दिया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका रहा? आपका रहा नहीं, क्योंकि आपने तो वही टाइम में वही 1 सेकंड में क्या हुआ वो तो आपको 1-2 ही बस चाटा लगाया, लेकिन आपने तड़तड़ 5-6 चाटा लगा दिया। भाई ये मजाक वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होने वाला है वो आप समझिएगा, ठीक है। बस समझने की ये चीज है। तो आज का हम लोग का टॉपिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे वर्क और एनर्जी के बाद हम लोग पावर देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग वर्क एनर्जी नहीं देखे तो पहले आप लोग उसको देख सकते हैं, अदरवाइज पहले ये सुन लीजिए पूरा, उसके बाद देख सकते हैं, तो आप लोग के टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे पावर को करने से पहले देखिए, जनरली तो हम लोग ये सब जानते हैं कि एक्चुअल में पावर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इसको हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से देखेंगे, क्योंकि ये साइंस है ना। इस चीज को, हर चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, टू द टॉपिक, टू द पॉइंट, कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। व्हाई? बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। इसीलिए पहले हम लोग कंसेप्चुअल चीज को समझेंगे। तो क्या होगा कि आप लोग पावर को सिर्फ बता ही नहीं पाइएगा, एग्जाम में लिख ही नहीं पाइएगा, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझ भी पाइएगा, ठीक है। खुद भी समझ पाइएगा, दूसरों को भी बहुत ही क्लियर आउट करके बता भी पाइएगा, क्योंकि हर एक चीज को हम लोग प्रूफ से यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को और हम लोग फॉर्मूला को तो समझेंगे ही बाद में, लेकिन सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से, उसके बाद हम लोग इस चीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये जानते ही हैं कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। तो पहले एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दो लड़का है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। दोनों को मतलब खुटपाती करने में बहुत मजा आता है। तो समझिए कि दोनों गया खेलने और एक पहाड़ था। अब उन लोग बोला कि चलो चढ़ते हैं उसमें, रस्सी भी मिल गया। अब जानते हैं ना कि खुटपाती बुद्धि रहेगा तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ भी कर लेगा। गया कहीं से रस्सी वस्सी लेकर के आया और रस्सी लाया दोनों, और दोनों क्या किया ना, माउंटेन में क्लाइंब करने लगा, ठीक है। मान लीजिए एक माउंटेन है, इस माउंटेन में एक ही माउंटेन है, दोनों साइड हम बना देते हैं, आपको समझने में इजी होगा। तो देखिए दोनों माउंटेन में क्या हुआ कि दोनों लड़का चढ़ने का कोशिश किया, रोप ले लिया, मतलब रस्सी ले लिया और ये चढ़ने लगा दोनों, ठीक। अब समझिए चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए दोनों चढ़ा, तो ये जो है ये लड़का का, पहले ये समझ लीजिए कि दोनों का जो मास जो है ना, दोनों लड़का का मास सेम एज का था, बच्चा था, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसका भी 25 kg है, इसका भी 25 kg है, मतलब मास तो दोनों का क्या है, सेम है, ओके। अब देखिए दोनों क्या हो रहा है ना कि चढ़ रहा है। तो नीचे से जैसे कि ये 8 मीटर तक चढ़ा, ठीक, 8 मीटर तक गया और ये भी 8 मीटर तक गया, समझे। दोनों 8 मीटर तक यहाँ पे क्लाइंब किया, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ रहा है कि ए जो है उसको 8 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगा, ए को 8 मीटर चढ़ने में मात्र 15 सेकेंड लगा। ए जो है तुरंत चढ़ के 15 सेकंड में 8 मीटर कवर कर लिया, बट बी को वही 8 मीटर कवर करने में 20 सेकंड लग गया। समझ रहे हैं? दो लड़का है, दोनों माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रोप, और जब चढ़ा 8 मीटर जब चढ़ा तो उसको सिर्फ 15 सेकंड लगा, लेकिन बी को वही कितना लग गया, 20 सेकंड। समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर आउट है। अब हम लोग यहाँ पे बताएंगे, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दोनों का वर्क डन क्या सेम होगा, और अगर वर्क डन अगर सेम अगर हुआ तो फिर दोनों में ये टाइम का जो डिफरेंसेस जो आया, तो फिर दोनों में से पावर किसका ज्यादा है, कैसे आप बताइएगा इसको। तो चलिए हम लोग ऐसे, तो हम लोग जनरली यहाँ इस चीज को समझ ही जाएंगे कि दोनों का वर्क डन सेम है। व्हाई? बिकॉज वर्क डन हम लोग जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम लगता है तो वर्क भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पे एक केस, आपको यहाँ पे एक और चीज समझना है, बताइए क्या। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल क्या लिए कि ये माउंटेन क्लाइंब कर रहा है। अब देखिए माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, नीचे ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब हम लोग कोई माउंटेन को जब क्लाइंब जब करते हैं तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, राइट। कोई दिक्कत है? नीचे ग्रेविटी होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब हम लोग माउंटेन जब क्लाइंब जब करते हैं तो हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स के जाते हैं, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। अब आपको अगर याद अगर होगा तो आप बता सकते हैं कि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो हम लोग का वर्क डन क्या होता है, बताइए अगर याद है तो आप लोग को क्या होता है,
वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh। ऑलराइट, ये सारा चीज पहले ही क्लियर आउट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो W इज इक्वल्स टू हम लोग जान रहे हैं कि mgh होता है। तो चलो भाई अब इसका और इसका हम लोग वर्क डन निकालते हैं, देखते रहिए, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। इसका हम लोग पहले देखते हैं, ए का यहाँ पे हम लोग वर्क डन अगर निकालें, मतलब WA इज इक्वल्स टू इसका m मतलब इसका मास, g मतलब ग्रेविटी, पहले भी बताया हम लोग g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में उसको 10 ले लेते हैं। वाई? बिकॉज ये इजी होता है कैलकुलेशन करने में। तो देखिए W इज इक्वल्स टू ये मास A का ले रहे हैं और G और हाइट तो दोनों का सेम ही है 8 मीटर। ऑलराइट, तो इसका जब हम लोग जब निकालेंगे तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, इसका 25, ग्रेविटी में हम लोग 10 लेंगे और हाइट में हम लोग क्या है, ये 8 है। ठीक, इसको जब आप लोग जब कीजिएगा यहाँ 2508 इधर जाएगा, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 2000 जूल। अब इतना तो हो जाते कि वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, क्या, यूनिट। राइट, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ए का कितना आ गया 2000 जूल। सिमिलरली हम लोग को निकालना है WB, इसका भी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे mgh। तो मास दूसरा का मतलब इसका भी 25 ही है, ग्रेविटी सेम हम लोग लगाएंगे 10 और हाइट भी तो सेम ही है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2000 जूल। तो अब बताइए, साइंस है ना, प्रूफ करके दिखाएं क्या है कि दोनों का वर्क डन क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। अब तो कोई आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो दोनों का यहाँ पे अगर वर्क डन अगर सेम अगर रहा तो भाई इसको चढ़ने में इतना कम, मतलब कि कुछ सेकंड 5 सेकंड इसको कम लगा, लेकिन इसको चढ़ने में 5 सेकंड ज्यादा क्यों लगा। अब यही पे स्टाइल से एंट्री कौन मार रहा है, पावर, क्या कि ए का पावर ज्यादा है 20 से। अच्छा, इसीलिए इसको 15 सेकंड लगा रही, इसको 20 सेकंड लग गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे कौन आया, अब आया यहाँ पे कौन, पावर आया। तो पावर भी अब हम लोग देखिए निकालते कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ करके बताओ कि कैसे इसका पावर ज्यादा है। ये भी हम लोग प्रूफ कर देंगे, साइंस है ना, कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे कौन आता है भाई, पावर। अब हम लोग पावर भी यहाँ पे देखिए प्रूफ कर देते हैं। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। ये तो आप लोग जानते हैं, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो इसका वर्क डन हम लोग कितना निकालें, अब देखिए PA का हम लोग निकालते हैं और PB का भी निकालते हैं। तो PA का क्या होगा WA/T और इसका WB/T। कोई दिक्कत, A का B का लिए अलग से, ठीक है। W हम लोग का कितना था, देखिए सेम था। अब यहाँ पे टाइम इसको कितना लगा भाई, 15 लगा, राइट। और इसका कितना था, इसका भी तो वही था, लेकिन इसका टाइम कितना था 20 सेकेंड, ठीक है। अब इसको जब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, इसको कीजिएगा आप लोग, समथिंग कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिएगा करके 133.3 समथिंग ऐसे ही आएगा, ठीक है। और इसका कितना आएगा, इसका चीज यहाँ पे बताइए, पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये होता है वाट। अब ये वाट किसके नाम से रखा गया था, जेम्स वाट से, ठीक है। जेम्स वाट को ऑनर करके उन्हीं के ये में रखा गया था यूनिट का नाम, पावर का यूनिट का नाम वाट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये वाट यूनिट दे दिए। अब देखिए, अब बताइए आप किसका ज्यादा है, देख रहे हैं ना, क्लियर है ना यहाँ पे ये चीज। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि PA का भाई पावर ज्यादा है किससे, PB से। ये भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए, ठीक है। देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये 100, राइट। फिर भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि PA का पावर ज्यादा है किससे, PB से ज्यादा है। इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या किए, प्रूफ करके दिखा दिए। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को भी बहुत इजी से बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी। अब हम लोग डेफिनेशन अगर पढ़े तो आराम से आप समझ जाएंगे क्या होता है ना। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डन। जो भी रेट ऑफ डूइंग वर्क डन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग उसको पावर कहते हैं। अब पावर क्या होता है भाई, उसको हम लोग मेजर करते हैं स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वर्क इज डन। मतलब काम कितना तेजी से हो रहा है समय के अनुसार और कितना धीमे हो रहा है, उसी चीज से तो हम लोग पावर लगाते हैं ना। कि आप अगर 100 मीटर अगर दौड़ने अगर बोलेंगे तो कोई बच्चा वहां पे सिर्फ उसको 10 सेकंड में वो 100 मीटर कवर कर दिया, किसी को 15 सेकंड लग गया, तो मतलब जाहिर सा बात है कि पावर किसका है ज्यादा, जो 10 सेकंड में जो किया कंप्लीट, ठीक है। तो पावर अब आप लोग अच्छा से यहाँ पे समझ गए होंगे और टू द पॉइंट हम लोग कंसेप्चुअल चीज को भी समझे, हर एक पॉइंट को लेकर के, ठीक है। तो आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स भी इसको बना सकते हैं बहुत ईजी से, और आप लोग डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और आप लोग क्या फॉर्मूला को भी समझ सकते हैं बहुत इजी से। तो आई होप कि आप लोग को ये पावर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हम लोग इसके बाद भी बहुत सारे नए टॉपिक्स को क्लियर आउट करने हैं, वो भी इजी सा लैंग्वेज से। अगर आपको पसंद आया और आपको अगर समझ में आए तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। तब तक आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।